गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 6 जनवरी और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो आज अब उसकी मॉर्निंग है वो। मैं हो चुकी हूँ तैयार, बस मैं ऊपर से जैकेट डालूंगी एंड हम निकल जाएंगे। हाल फिलहाल पापा मम्मी पैकिंग कर रहे हैं और हम लोगों को सुबह के बज रहे हैं 7:45। हमें निकलना था 7 7:30 पर हम ऑब्वियसली लेट हो चुके हैं। पर आज वेदर भी अच्छा है, चलो जाके देखते हैं कैसा है। निकल रहे सामान, काफ़ी सारा सामान हम रख चुके हैं गाड़ी में, तो थोड़ा सा रह गया है, वो यही है। अब हम लोग निकल रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आगरा की फ़ेमस सुबह सुबह भेड़े ही ना खाएं। भाई ये नाश्ता अगर आपने नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। आगरा वाले पागल हैं इसके लिए, और जो जाके खाने में भेड़ी सब्ज़ी का मज़ा है वो कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने पहले भेड़े ली थी, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ये राउंड 2 वो मैंने खाई नहीं, वो मैंने छोड़ दी, पर मम्मा और बहन ने खाई तो वो दोबारा खाएंगे इसमें से। ले खाओ ना, ठीक है, खा के बताओ। उसके बाद हम लोग आ गए अपने कुलदेवी के दर्शन करने। जब भी कुछ अच्छा या कुछ नया शुरू करते हो तो हम सोचते हैं हम ज़रूर यहाँ के दर्शन करते जाएं। ये है नरी सहमरी मैया, और हमने सोचा कि इशिता का 2-3 दिन बाद हमें जॉब उसकी स्टार्ट होनी है, तो ज़रूर यहाँ के दर्शन करें। मैं पहले भी ये न्यू ईयर है तो हम इस न्यू ईयर में ज़रूर ये दर्शन करना प्रेफर करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था तो मंदिर ऑलमोस्ट खाली ही था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग थे, पूजा हो रही थी, आरती चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह यहाँ पे दर्शन करना। दर्शन के बाद फिर हम बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर ना ये ना लोग बंदर हैं, ये बंदर ना स्टंट्स दिखाते हैं, फिर आप इनको अपनी मर्ज़ी से पैसे दे सकते हो। कभी देखो देखो ये आप देख रहे हो, बहुत मज़े आते हैं ये दिखाते हैं, पर बहुत डर लगता है क्योंकि ना ये बंदर आपको पकड़ने आ जाते हैं, कि मतलब आपके पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं। तो क्योंकि हमें नहीं पता ना ये हमें काटेंगे नहीं, तो हम लोग तो डरते हैं। मेरी बहन तो कहती मैं तो जाऊँगी नहीं, पहले इसको रोको। अब हम यहाँ रुके तो इन भैया ने कहा रिकॉर्डिंग करो, हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, आप देखिए बंदर सलाम कर रहा है, अभी ना ये स्टंट भी करके दिखाएगा कुछ ना कुछ। सी बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब यहाँ। फिर ये रास्ता था हमारा। मैं एक ऑलरेडी नैप ले चुकी थी, उसके बाद नैप के बाद मैं उठी थी। तो हम गुड़गांव से होते हुए जा रहे हैं। पापा मम्मी के पैर दबा रहे हैं। मम्मी कह रही है पापा मम्मी के पैर दबा रहे हैं। ये आ गए इश्ता के घर। इसकी घर की हालत वैसे काफ़ी ख़राब है। ओह गॉड, मम्मी इसको समेटते समेटते हम समेट जाएंगे। इश्ता के घर तो हम आ गए हैं, फाइनली उसके घर पहुंच गए हैं। पर मैं चार्जर भूल गई हूँ, तो मैं लिफ्ट से जा रही हूँ चार्जर लेने। बस ये शोग्राफी की शीशी मुझे अपने बैग में रखनी है, नहीं तो मैं यही भूल जाऊंगी। तो हम चार्जर लेकर आते हैं, फिर आपको बताते हैं और क्या करेंगे। बहुत सारा काम है, बहुत गंदा घर हो रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इतने गंदे घर को साफ कैसे करेंगे। भाई गॉड, सबसे बड़ी बात तो इश्ता ने और उसकी फ्रेंड ने अपने सारे के सारे कपड़े मिला रखे हैं, तो मतलब हमें सबको अलग अलग करना पड़ेगा पहले फर्स्ट टास्क, उसके बाद सब बर्तन वगैरह सब कुछ करना, बहुत बड़ा टास्क है। तो मम्मा तो बैठ चुकी थी करने, मैंने सोचा एक फटाफट से एक टाइम लैप्स बना लेते हैं जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे सारे कपड़े अलग करे। इशिता बार बार जा रही थी क्योंकि वो चाय बना रही थी। हमने पापा को बोला आप एक काम करो, हमें आप बैग्स खोल के दे दो, हम ये नए 2-3 बैग्स खरीद के लाए थे क्योंकि इतना सामान कहाँ पर रखेंगे, इसलिए। तो इशिता बार बार आके पूछ रही थी इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, मम्मा ये भी घर ले जाओ, वो भी घर ले जाओ। और मुझे तो लगा भाई, मैं तो इतनी डस्ट हो रही थी कि मुझे तो ना एलर्जी हो जाती है। मैंने कहा पहले मैं ये हैंकी बांध दूँगी फिर कुछ काम करूँगी। हालांकि ज़्यादा देर ना टिका नहीं हैंकी, 2-4 मिनट मुझे ऐसा लगा बस अब सांस भी नहीं आ रही है, मैंने उतार दिया। और हम लोग कर गए फटाफट से, जितना हमसे जो चीज़ साफ़ थी वो साफ़ जगह पे रखना, जो गंदा था वो गंदा रखना, जो उसको बहन के घर लेके जाना था वो वहाँ रखना। वो सब चीज़ें भी साइड में चल रही थी। कुछ ब्लैंकेट्स थे, बाहर जा रहे थे, मैं अलग अलग ब्लैंकेट्स अलग जगह कर रही थी। काफ़ी सारा सामान था इस रूम में भी, वो सब हम अलग अलग कर रहे थे। बीच बीच में इशिता भी हमारी आकर हेल्प करने लग गई, क्योंकि पता उसी को है उसके कपड़े हैं, कौन सी श्रुति के थे, उस कौन के उसके थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वही बीच बीच में चल रहा है सारी चीज़ें। फिर जैसे ही पैकिंग होती जा रही थी, हम सामान एक एक अपना जो भी बैग्स थे वो बाहर रख कर आ रहे थे। नेवर एंडिंग पैकिंग लग रही थी। मम्मा को हमने बोला कि आप बैठो,
हम लोग ये चलने फिरने का काम कर रहे हैं, आप बस बैठ के बैग्स में सारा सामान डालती रहो। बीच में मैं आ गई थी चाय बनाने, चाय तो ऑलरेडी बना चुकी थी, मुझे बस ये सबको सर्व करके देनी थी। तो फटाफट से हमने 4 कप्स में चाय करी अपनी और मैं लेके चली गई इसको, क्योंकि हमारा मम्मा ऑलरेडी घर से पराठे बना के लाई थी, आलू के और गोभी के। मैं आलू के पराठे नहीं खाती तो मैं गोभी के खाती हूँ। ये सारा हमारा सामान हो चुका था। एक तरफ था जो आगरा जाना था, एक तरफ था जो इशिता के पास जाना था, कुछ इसमें धुलने के गंदे कपड़े थे। ये वाला रूम ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका था, वो वाला रूम भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था। तो अब हम कुछ खाने आए हैं। मम्मी क्या खाएंगे? छोले भटूरा। इशिता इज वेरी टेंस। फिर है ना, और क्या फिर और पापा हमारा छोले भटूरे ला रहे हैं। सो एक्साइटेड। सो सॉरी गाइज, मैं ना थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ खाने को देखकर। एक्चुअली ना अब सुबह से हम लोग ने बस, क्योंकि द्वारका मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ी हूँ, यहीं जहाँ पे मेरी बहन पढ़ रही है, तो यहाँ का खाना मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ। अब रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं है, तो भाई मैं बस ऑलरेडी एक्साइटेड हो गई छोले भटूरे देखकर। ग्रोवर के छोले भटूरे मैं बहुत खाती थी, मुझे अब भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हालांकि थोड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे पहले होते हैं वैसे नहीं थे। मम्मा भी कह रही थी कि आज वो वाला टेस्ट नहीं आया। हम लोगों ने एक ही प्लेट इसलिए शेयर करी थी, पता चल जाए टेस्ट कैसा है, इसलिए। मुझे स्टिल खाने लायक तो थे, इतने तो अच्छे थे कि आप खा सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा वॉक करने आ गए थे खाने के बाद, क्योंकि हम आगे भी रास्ते में देखते हैं हमें बीच बीच में क्या खाना है। तो ये थोड़ा पूरा मार्केट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है, मतलब ये रामफल चौक का मार्केट है। आसपास आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ज्वेलरी या फिर नाइट सूट्स, वैसे वाले क्रॉप टॉप्स, स्वेटर्स, लोअर, सब कुछ मिलेगा इस मार्केट में। और रेट भी मतलब आई थिंक रीज़नेबल ही है। अगर आप सरोजनी जाओगे तो वहाँ वाली रेट नहीं है, बट स्टिल रेट अच्छी है। फिर मम्मा गोलगप्पे मम्मा को खाने थे, यहाँ के गोलगप्पे प्याज डाल के देते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। मैंने सोचा मैं भी एक खा ही लेती हूँ, गोलगप्पे के लिए कौन ही मना करता है। उसके बाद फिर हम लोग गए केसी। यहाँ के अगर आपने मोमोज़ नहीं खाए तो आपने मोमोज़ तो अच्छे खाए ही नहीं हैं। फिर यहाँ पे मैं जब कॉलेज टाइम से इतने ज़्यादा मोमोज़ खाते थे, मुझे लगता है मेरा सारा वेट यहीं के मोमोज़ से बढ़ गया होगा। यहाँ के पिज़्ज़ा वाले मोमोज़ मेरे फेवरेट है। बट इस बार इशिता ने बोला कि हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं, तो हम लोगों ने लिए थे ये कढ़ाई ग्रेवी मोमोज़। और इसमें ना कढ़ाई पनीर वाली ग्रेवी थी, पनीर नहीं थे इसमें, मोमोज़ थे। अदरवाइज़ कैप्सिकम और अनियंस वही थी, और ग्रेवी भी बहुत टेस्टी थी, और मोमोज़ भी काफ़ी अच्छे थे। आप मम्मा का रिएक्शन में भी देखेंगे। मैंने मम्मा को बोला मम्मा प्लीज़ एक रिएक्शन तो बनता है अब। बटर भी डाल के दिया था ऊपर, क्रीम थी, और पूरा वो प्याज एंड शिमला मिर्च भी थे विथ कोक। मम्मा को तो बहुत अच्छे लगे, मम्मा ने कहा गुड। देन ये आ गए पिज़्ज़ा मोमोज़। भाई ये मोमोज़ भी आप देखेंगे, इसकी फिलिंग बहुत अच्छी है, एकदम चीज़ी मोमोज़। हाँ आई नो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, मतलब दिस प्लेट कॉस्ट अराउंड व्हाट आई थिंक 160 रुपीज़ फॉर 6 पीस, एंड बट इट इज़ ऑल वर्थ इट। आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इट दिस वॉज वर्थ इट। तो अब मैं कार में हूँ, और कार में इतना सामान ऑलरेडी भर रखा है, पूरी डिक्की भरी हुई है। इशिता मुझे पता नहीं कहाँ बैठेगी। गाड़ी मोड़ लो, गाड़ी आ रहे हैं वो दोनों। मैं अंदर हो जाऊंगी, और अभी और अंदर स्पेस है। हाँ बैठ जाइए। और अभी हमें जाना है मेरा लगेज ड्रॉप करने मेरी फ्रेंड के घर। तो सीन ऐसा हुआ कि पापा को लगा कि मतलब इतनी स्पेस भी नहीं है, और पापा ने कहा कि लगेज ड्रॉप करने तो स्पेशली रमेश नगर तक का जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑटो से अपना ये सूटकेस ड्रॉप कराती हूँ। मैं आ गई थी अपने दोस्तों के घर, और भाई ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। मम्मा ने मुझे इतना ज़्यादा सुनाया ना कि तो जिस काम के लिए आई थी तूने वो काम नहीं कराया, शिफ्टिंग नहीं कराई, यहाँ अजय पड़ा हुआ है, कह रहा नहीं जाना नहीं है, यहीं पर चाय पी, यहीं पर बैठ जा। मैं शुभी को बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि यार ऐसा मत कर, एक बार तो आ जा, एटलीस्ट शो योर फेस इन द कैमरा, बट वो सुन नहीं रही थी। वो पता नहीं क्यों छुप गई थी। अभी वो दिखाएगी, वो अलमारी में छुप के हाई करना चाह रही थी। देखिए अभी अभी भाई बहुत एंटीक पीस है ये लड़की। तो हम रात में आए हैं 10 बजे पिज्ज़ा की तलाश में। पीयूष टेस्ट कर पानी, टेस्ट कर ले पानी इसका, इनका आएगा गोलगप्पे। हाँ तो पानी टेस्ट कर ले, पानी टेस्ट कर लो। पिज्ज़ा तो नहीं मिला, गोलगप्पे खाएंगे। ठंड के ज़्यादा ठंडा है क्या?
पता तो कुछ भी खिलाओ उसको, इसमें ये नहीं बता गोलगप्पे खिलाओ। लंबे वाले और गोल वाले, ये बता देना। हार्ड वाली पतले वाले, हार्ड नहीं होता, लंबे और गोल होता है। सूजी वाले तो वही होते हैं यार, हार्ड ही होते हैं, आटे वाले। ये मीठा मत लगा देना मैंने। भैया मीठा मत लगाना, किसी के में मत लगाओ भैया मीठा। टेस्ट आ जाए। पे खा के हम आ गए थे घर वापस। ये था मेरा फाइनल डिनर, करीब 1-2 बज रहे थे। ये हम खा रहे थे देखते देखते भूल भुलैया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।